क्या है कि पढ़ लिख के क्या होगा आगे चल के, मिला नौकरी नहीं मिला, इससे अच्छा घर का काम है वही किया आपने। तो कहने का मतलब पहले से विजन क्लियर पहले है कि से नौकरी क्लियर, नौकरी भाई मिलनी ही नहीं है, अपना ही काम करते हैं। अपना ही काम कर देना, अच्छा जी। किसी के दबाव में करेंगे, खुद का करेंगे, अपने टाइम से करेंगे। इस जगह से आप जैसे आप लंबा लंबा देखेंगे ना, उस जगह तक, वहां तक, किनारे तक, वहां तक, मतलब इस साइड भैंसों के रहने की व्यवस्था, उस पीछे उसका साइड खाने खाने की व्यवस्था। जैसे हम देख पा रहे हैं आपके फार्म छोटे छोटे से बने हुए, जैसे एक फार्म यहाँ पे है, एक फार्म जैसे किसान साथियों को ये वाला दिखाया, और एक फार्म इस साइड दिखाया, तो तीसरा वाला फार्म ये कैसा है, इसमें भैंसे हैं? तो लगभग क्या इनकम जनरेट कर रहे हैं आप बफेलो फार्म से? अपना जैसे दिन का दूध के हिसाब से रहता है, जैसे 200 हुआ, 250 हुआ, तो महीने दिन का 12,000, 13, 15,000 ऐसा कुछ। किसान साथियों, मध्य प्रदेश के एक ऐसे नौजवान से हम मिलाने जा रहे हैं जिनकी उम्र 22 साल है, और हम देखते हैं कि 22 साल की उम्र में जो नौजवान साथी होता है हमारा, वो रोजगार की तलाश में या पढ़ाई लिखाई करता है या कुछ करता है, समय बर्बाद करता है। बट एक आपको सक्सेसफुल डेयरी फार्मर से मिलाने जा रहे हैं, वो 36 भैंसों का पालन करते हैं और साथ में ही सारे भैंसों का काम भी करते हैं। तो क्या कुछ सच्चाई इस डेयरी फार्म की? जैसे आप देख सकते हैं हमारे पीछे जो फार्म बना हुआ है, बहुत ही मतलब पुराने जमाने का बना हुआ है, और जो भैंसे हैं ना, भैंसे सारी दुधारू भैंसे हैं। जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको नाम बताइए और यहाँ का एड्रेस क्या पड़ता है? मेरा नाम शांतनु यादव है, ये एड्रेस हमारा कारीबाग पनागर के अंदर आता है। अच्छा शांतनु भाई, जैसे मैंने सुना आपके बारे में कि आप डेयरी फार्मिंग का काम करते हो, यहाँ तक कि भैंसों को नहलाना धुलाना, साफ सफाई करना, गोबर फेंकना, दूध पहुँचाना, ये सब करते हो आप काम? हाँ, ये सब करना पड़ता है। जिस उम्र में आप डेयरी फार्म काम कर रहे हैं, उस उम्र में देखता हूँ लड़के इधर उधर घूमते हैं, मौज करते हैं, बट अब कैसे लगा हो गया डेयरी फार्मिंग में जो ये सब सारा काम कर रहे हैं? अब पहले से ही घर का काम था, हम्म। तो किसी की नौकरी क्यों करना है, इससे अच्छा अपना ही काम है खुद। यार तो नौकरी करने लायक हो कहाँ आप? अभी आपकी उम्र ही कितनी होगी? अभी हमारी उम्र 22 साल। 22 साल की उम्र में नौकरी कहाँ करते हैं? हम देखते हैं कि लोग किसी कॉलेज में पढ़े होते हैं या किसी हॉस्टल में पढ़े होते हैं, तो आप उस उम्र में मतलब कॉलेज हॉस्टल छोड़ करके फार्म पे आ गए। वो क्या है कि पढ़ लिख के क्या होगा आगे चल के, मिला नौकरी नहीं मिला, इससे अच्छा घर का काम है वही किया आपने। तो कहने का मतलब पहले से विजन क्लियर पहले है कि से नौकरी clear, नौकरी भाई मिलनी ही नहीं है, अपना ही काम करते हैं। अपना ही काम कर देना, अच्छा जी। किसी के दबाव में करेंगे, खुद का करेंगे, अपने टाइम से करेंगे। अच्छा क्या बात है भाई, ये भाई बात तो बढ़िया कही, खुद से करेंगे, किसी के दबाव में काम नहीं करेंगे। तो जैसे हम देख पा रहे हैं अभी आपके फार्म में कितनी भैंसे हैं? अभी मेरे डेयरी फार्म में 36 करीब भैंसा हैं। 36 भैंसे हैं। अच्छा जी। तो जो 36 भैंसे हैं, ये मतलब कब से आपके यहाँ पे पालन हो रहा है घर पे? वे 50 साल के ऊपर से हो रहा है पालन घर पे? घर पे। अच्छा जी, घर पे 50 साल पहले से पालन होता आ रहा है। जैसे हम देख पा रहे हैं नीचे से अगर आप देखेंगे ना, तो जो बफेलो का फार्म है ना, वो एकदम से मॉडर्न दिखेगा आपको। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं मैट पड़ी है, उधर खाने के लिए खुरली, और जैसे इस साइड आएंगे ना, तो आप देख सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं आपकी भाषा में? उसको खपड़े बोलते हैं। खपरेल बोलते हैं। तो खपरेल से क्या फायदा होता है? आपने खपरेल क्यों डाल रखा है इसके ऊपर? इस पे ठंडक रहा आता है जानवर को, अच्छा, और आराम रहता है इससे। आराम रहता है। तो ये खपरेल कब से पड़ा हुआ है, मतलब कितने दिनों से ये खपरेल का यूज हो रहा है? खपरेल भी कम से कम 50 के ऊपर पुरानी है, लगभग 50 साल हो गए हैं उसको। 50 साल हो गए? अरे शांतनु भाई, 20 साल में टीन जो है झड़ जाती है, जंग समझते हो ना, हाँ, जंग लग जाता है, बट इसमें तो 50 साल में भी कुछ नहीं हुआ। वो अब बदल जाता है, जैसे कपड़ा बदल दिया दूसरा, अच्छा, तो ये आपने बदला है या कैसे क्या किया है? जैसे टूटता गया, कुछ बदलते गया, कुछ पुराना है, कुछ पुराना नया है। है। ये जो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये किस चीज के लिए आपने बना रखा है? ये भैंसों की पानी के लिए बना रखा है। अच्छा, पानी पीने के लिए बना रखा है। तो अभी इसमें देख पा रहे हैं व्हाइट व्हाइट सा पड़ा हुआ है, इसमें क्या है ये सब पड़ा हुआ है? ये इसको साफ करने के लिए है, अभी इसमें पानी भर देंगे उसको अलग करके। अच्छा, तो इसमें चूना भी डाला है क्या? इसमें चूना भी डाला है, जिसमें साफ हो जाए पानी, भैंसों को कीटाणु ना हो, अच्छा, गंदा ना हो पानी, गंदा ना हो पानी। और कैल्शियम की पूर्ति करता है कैल्शियम चूना, की पूर्ति करता है, दूध में ग्रोथ करता है। दूध की ग्रोथ करता है, तो इसलिए आपने यहाँ पे चूना डाल रखा है। चूना डाल तो रखा कैसे यहाँ पे पानी पिलाते हैं, या खोल खोल के कैसे रहता है? खोल खोल के आती है, सब नहा नहा के पानी पीती जाती है, नहाती जाती। तो आप अपनी डेयरी फार्म में क्या क्या काम करते हैं? उसमें सब काम कर लेते अपन, जैसे भैंस लगाना, नहलाना, दाना भूसा, सब उसका जो जो काम है वो सब कर लेते। सुबह कितने बजे जगते हो? सुबह वही 7 बजे। 7 बजे? 7 बजे से क्या काम स्टार्ट हो जाता है? 7 बजे से पहले वही अपन दुहाई होती, अपनी भैंस लगती, फिर अपना दूध जाता, फिर उसके बाद भैंस नहाती है, फिर सारा काम खत्म हो जाता नहाते। अच्छा, तो फिर दूध निकालने के बाद फिर दूध आपका कहाँ जाता है? दूध सारा अपना जबलपुर जाता है। जबलपुर जाता है। अच्छा जी। तो जैसे अभी हम देख पा रहे हैं बरसात का मौसम है, तो बरसात के मौसम में भी अपने भैंसों को नहलाते हैं? हाँ, सब में। अच्छा, नहलाते हैं। अच्छा जी। और इस साइड आपके साथ देखेंगे ना, इस साइड थोड़ा छत पड़ा हुआ है, लिंटर डाल रखा है आपने। तो जो इस साइड भैंसें बंधी हुई, ये कैसी भैंसें दूध दे रही हैं या बाकड़ी हैं? ये भी दूध दे रही हैं। अच्छा, ये भी दूध दे रही हैं। तो अब कितने दिन की ब्याई हुई होंगी ये वाली भैंसें? ये अभी अपने पास 3 महीने की ब्याह। 3 महीने की ब्याई हुई है भैंसें, ये वाली। और ये वाली भैंसें कैसी भैंसें? ये भी सब लगने वाली हैं, अच्छा, लगने दूध देने वाली है। सब दूध देने कितने दिन की ब्याई हुई है? ये भी वही 4-5 महीने के वैसे 4-5 महीने तकरीबन बत्ते। अच्छा, ब्याई हुई है 4-5 महीने की। जैसे हम देख पा रहे हैं यहाँ पे आपने ये छोटा सा स्पेस बना रखा है,
ये दीवार तोड़ के, तो ये इसके पीछे क्या बना हुआ है? इसके पीछे गोदाम है अपनी भूसे की, भूसे का इसके गोदाम? पीछे स्टॉक होता है भूसा का पूरा। अच्छा, भूसा स्टॉक यही कर लेते हैं? हाँ, इसके अंदर। क्या बात है, कहने का मतलब पीछे तक है वो आगे बढ़ा। अच्छा, जैसे कि जो आपको हम दिखाना चाहेंगे, जैसे यहाँ से फिर स्टार्ट होता है, यहाँ इस जगह से आप जैसे आप लंबा लंबा देखेंगे ना, उस जगह तक, वहाँ तक किनारे तक, वहाँ तक, मतलब इस साइड भैंसों के रहने की व्यवस्था, पीछे उसका खाने की व्यवस्था। तो उस खाने की व्यवस्था में क्या क्या आप करते हैं, क्या क्या स्टॉक रखते हैं? ऐसा अपना भूसा हो गया, चुनी हो गई, चौकर, खली, बिनौला, ये सब कई प्रकार का रहता है। अच्छा, और हरे चारे की क्या व्यवस्था रहती है आपके फार्म में? हरे चारे में जैसे अपनी बरसीन हो गई, कड़वी हो गई, भुंटा हो गया, जे आता रहता है, कुछ अपनी जमीन से हो जाता है, कुछ बाहर से आ जाता है। अच्छा जी, तो अभी हम थोड़ा सा भैंसों में क्या क्या समस्या आती है उसके बारे में बात करेंगे बाद में। पहले हम आपका फीड रूम देखना चाहेंगे, क्या क्या चीजें आप शांतनु भाई खिलाते हैं अपनी भैंसों को? जैसे अपने जो चुनी है इसको खिलाते हैं अपन, चौकर, खली, मक्का, सब चीज अपन, जैसे जो भैंस के लिए उचित होता है, जिससे दूध ग्रोथ हो, अपन वो सब खिलाते हैं उनको। अच्छा, तो इसमें भी क्या क्या मिक्स कर रखा है आपने? इसमें अपन ने खली है, चौकर है और चुनी है। इस समय जो हम देख पा रहे हैं स्टॉक में क्या क्या रखे हुए हैं? स्टॉक में अपना चुनी है, खली है, अच्छा, और मक्का का सब है अपना। अभी स्टॉक कम हो गया है, कुछ स्टॉक कम हो गया? स्टॉक कम हो गया है अभी। दाने का स्टॉक आप लगभग कितने दिन का मेंटेन रखते हैं, कितने दिनों तक दाना? 1 महीने तक दाना का जो आपका रहता है स्टोरेज 1 महीने का स्टॉक करता है पूरा। अच्छा जी, तो जो अपने पास भैंसे हैं फार्म में, कितने लीटर वाली भैंसे हैं, मतलब कितने लीटर कम वाली है, कितना ज्यादा वाली है? 18 लीटर तक की भैंस है अपने। 18 लीटर वाली भैंस है? अच्छा जी, तो अगर हम बात करें जबलपुर में, तो 18 लीटर वाली भैंस कितने रुपए की मिल जाती है? 1,55,000 ऐसा करीब, 1.5 लाख के करीब 1.5 लाख जाती है। के। अच्छा, जैसे हम देख पा रहे हैं आपके फार्म छोटे छोटे से बने हुए, जैसे एक फार्म यहाँ पे है, एक हम जैसे किसान साथियों को ये वाला दिखाया, और एक फार्म इस साइड दिखाया, तो तीसरा वाला फार्म ये कैसा है, इसमें भैंस है? इसमें अपन बाकड़ी भैंस बांधते जो छुटा जाती, जो लगती नहीं। अच्छा, ये जो आपका सेटअप बना हुआ है वो बाकड़ी भैंसों का है? ये जो बाकड़ी भैंसें हैं कितने कितने महीनों की प्रेग्नेंट है? 8-8, 9-9 महीने की हैं। अच्छा, कहने का मतलब ये कि अब ब्याने वाली स्टेज में आ गई है? हाँ। अच्छा, और ये बच्चे फार्म के कितने कितने दिनों के हैं? जे कोई 1 साल का है, कोई 6 महीने का है। अच्छा, सब प्रकार के बच्चे, सब प्रकार के बच्चे हैं। तो बच्चे आप पालते हैं या बेच देते हैं? पालते हैं। बच्चे तो कम दिख रहे हैं वैसे अगर देखा जाए तो। कुछ अंदर बंधे हैं गोदाम में भी, गोदाम के अंदर भी बंधे हुए हैं। अच्छा जी, और इस साइड आप देख सकते हैं भैंसें। तो अगर हम शांतनु भाई अगर बात करें टोटल भैंसों की मिल्किंग बफेलो की, तो कितनी मिल्किंग बफेलो टोटल अपने पास? मिल्किंग कम से कम 200-250 करीब कर लेते हैं दिन। 250 लीटर? 250 लीटर। कितनी भैंसें दूध देती हैं 36 में से? 25 भैंस अपनी दूध देती हैं, जैसे 10-11 भैंस अपनी छुटा जाती हैं। अच्छा, 10-11 भैंसें बाखड़ी है, बाकी 25 भैंसें दूध दे रही हैं। अच्छा जी, तो आपको भैंसों में क्या क्या मतलब कठिनाइयाँ आती हैं, क्या क्या समस्याएं समझ में आती हैं आपको? अब उनको जैसे बरसात में मच्छर लगना और मक्खी लगना, परेशान होती है उससे, तो उसमें दूध कम होता। अच्छा, तो फिर क्या करते हो उस स्टेज में? उसके लिए दवाई डालते कई प्रकार की। कौन कौन सी दवाई डालते हैं? नुवान आता है एक। अच्छा, तो मक्खी के लिए उपयोग होता है। रात में मच्छर के लिए धुआं करो, धुआं करना पड़ता है। कई चीजें आती है, उसकी भी दवाई डालो उनके लिए भी। और जैसे मान लीजिए, तो छोटी सी प्रॉब्लम बताया आपने, क्योंकि मक्खी मच्छर से तो हर इंसान भी पीड़ित है। और क्या क्या समस्या आती है पशुपालन में? जैसे कोई बीमारी आ जाती है, जैसे अभी चल रहा है बायदो वगैरह। अच्छा, ये बायदो क्या होता है जी? इसमें भैंस पैर से लंगड़ी हो जाती है। अच्छा, लंगड़ी हो जाती है। अच्छा, तो फिर उसका कैसे ट्रीटमेंट करते हैं आप? इसका ट्रीटमेंट डॉक्टर करते, जैसे कुछ डॉक्टर आते, फिर अपन करवाते कुछ। अच्छा, वो अपने आप से जो बनता अपन वो करते। अच्छा, नहीं होता फिर तो वो डॉक्टर करता है। अच्छा, डॉक्टर करते हैं। तो और मतलब आप अपने जो है फार्म में डॉक्टर को टीम रख रखा है, या कैसे क्या आप मतलब आते हैं आपके यहाँ? डॉक्टर जैसे अपन ज्यादा बड़ी समस्या होती तो डॉक्टर आते, और ज्यादा समस्या नहीं होती तो अपन खुद कर लेते उसका इलाज। ज्यादा समस्या बड़ी आती है तो डॉक्टर का वेलकम होता है। हाँ। तो बाय बाय रहता है। नहीं तो बाय नहीं तो अपन खुद कर लेते वो। तो सब क्या क्या सावधानी रखते हो, क्या कुछ अपने फार्म में पहले से विशेष सावधानी ध्यान रखते हो कि ये सब बीमारियां ना आए? जैसे अपन पहले दवाई डालते रहते कि किसी रोग ना आए। कैसी दवाई डालते रहते हैं? कई प्रकार की आती है, जैसे वैक्सीन वगैरह रहती, वैसा भैंस को लगा देते अपन 6-6 महीने में। अच्छा, हाँ, तो उससे दवा बीमारी नहीं होती। अच्छा, वैक्सीनेशन प्रॉपर कराते हैं? साल में कितनी बार वैक्सीनेशन करवाते हैं? 2 बार साल में, 6-6 महीने में। 6-6 महीने में। तो वो आप अपने पास से या गवर्नमेंट के हिसाब से करवाते हैं? हम अपने हिसाब से करवाते हैं। अच्छा जी, जो अपने पास 25 बफेलो है, तो उसमें कितने बफेलो का आप दूध निकाल रहे हैं? 25 बफेलों से अपन 25 बफेलों में से 20 भैंसों का अपन 18 लीटर निकालते हैं। 18 लीटर? जैसे थोड़ा कम है, कोई 8 है, कोई 10 लीटर ऐसे पे है। तो कोई वर्कर रखा है आपने या सारी फैमिली वर्कर हैं, रखे हैं वर्कर भी। अच्छा, फैमिली में भी लगे रहते हैं सब। अच्छा, तो वर्कर किस चीज के लिए रखे हुए हैं? वर्कर अपन जैसे भूसा डालने के लिए, गोबर फेंकने के लिए, खींचने के लिए, अच्छा, इसके लिए रखे, और कुछ
कुछ हो गए और साफ सफाई के लिए, कुछ साफ सफाई के लिए, उनके लिए बर्फ कर रखे। दूध आप ही लोग निकालते हैं? दूध हम ही लोग निकालते हैं। अच्छा, तो दूध कहाँ बेचते हैं और किस रेट में बेचते हैं? दूध जबलपुर जाता है 70 जाता है, 65 जाता है, 2 रेट पे जाता है। 2 65 और 70? 65 और 70। तो दूध किसको बेचते हैं आप? जैसे कुछ ठीहों में चला जाता है, कुछ मिठाई वाले को चला जाता है। अच्छा, कुछ ठीहे वाले को, कुछ मिठाई वाले को। हाँ। अच्छा जी, तो आपको यहाँ से पहुँचाना पड़ता है, वो लेने आते हैं? पहुँचाना पड़ता है वहाँ। पहुँचाना पड़ता है। अच्छा जी, तो जैसे आपके पास कितने खेत हैं, खेतों से क्या क्या आपको सहारा मिल जाता है? अपने पास जैसे तकरीबन 3-4 एकड़ जमीन है। अच्छा। तो उसमें जैसे बरसीन लगा दिए तो भैंसों को हरियाई मिल जाती है, उससे हरियाली मिल जाती है, गेहूँ लगाते उससे भूसा भूसा का हो जाता है। अच्छा, भूसा भूसा का हो जाता है। अच्छा जी, तो लगभग क्या इनकम जनरेट कर रहे हैं आप बफेलो फार्म से? अपना जैसे दिन का दूध के हिसाब से रहता है, जैसे 200 हुआ, 250 हुआ, तो महीने दिन का 12,000, 13, 15,000 ऐसा कुछ। अगर हम बात करें इनकम की, तो जैसे मान लीजिए हम आपका 250 लीटर दूध मानते हैं, ठीक है, तो और अगर आप हम 65 रुपए में भी देखते हैं तो क्या रेट मतलब कितने बिक जाता होगा? 65 रुपए अपन जैसे बेचते हैं तो अपना साल का बच जाता है, वही खर्चा काट के 15-20 लाख रुपए अपना। 15-20 लाख रुपए, उसमें से आपकी भी मेहनत है, अपने आपके पिताजी की भी मेहनत है, तब जाके बच रहा है। सब जाके तो नए जो हमारे युवक नवयुवक साथी, उनको क्या कहना चाहेंगे, कैसा व्यवसाय है आज के समय में? व्यवसाय बहुत अच्छा है ये डेयरी फार्म का। अच्छा। अपना खुद का काम होता है, अपने टाइम से होता है, किसी के दबाव में नहीं होता कि ये करना वो करना। अच्छा, अपनी मर्जी से करना होता है। अपनी मर्जी से करना होता है। अच्छा जी, तो जैसे अगर हम देखें इस व्यवसाय में, जैसे लोग कहते हैं कि भैंसें बहुत महंगी आ रही हैं, दाने का रेट बहुत हाई हो गया है, उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? भैंसें महंगी है तो दूध का भी रेट तेज है। अच्छा। अब उसमें भी देखना जाए तो दूध भी अपना उचित रेट में बेच रहा है। अब उसका आगे बढ़ता जाएगा दूध का रेट, भैंस जैसे बढ़ती जाएगी तो दूध का रेट भी बढ़ता जाता है। अच्छा, दूध का रेट बढ़ता जाता है। अच्छा जी, तो मेन मतलब ये है कि अगर आप खुद से करते हैं, सारी चीज संभालते हैं, तो डेयरी फार्मिंग मुनाफे का व्यवसाय है। मुनाफे का। नुकसान कब होता है? आपने क्या सोचा है कि अगर हम इस व्यवसाय में कैसे किन किन बातों का ध्यान नहीं रखते तो नुकसान होने लग जाता है? नुकसान अपना जैसे अपन भैंस ग्यावन उसका ध्यान नहीं रखेंगे ज्यादातर, खिलाई पिलाई में हो गया तो प्रेग्नेंट पहले भैंस भी आ जाती है उसके। अच्छा। टाइम होने से पहले भी आ जाती तो उसका नुकसान हो जाता, फिर वो दूध नहीं देती। अच्छा, दूध नहीं देती। लगभग दूध देने के कितने दिन बाद गाभिन हो जाती है? अपनी भैंस वो लगभग 3 महीने में ग्यावन हो जाती हैं। और जैसे कुछ भैंस नहीं हो पाती 3 महीने में ग्यावन। अच्छा, क्या रीजन रहता है जो नहीं हो पाती है? तो उसमें रीजन यही रहता है कि दाने में केमिकल वगैरह होता है। अच्छा। तो कुछ भैंस उसको सह नहीं पाती तो उसके कारण हीट पे नहीं आती भैंस। अच्छा, कहने का मतलब ये है कि जो आप बाजार से फीड खरीदते हैं उसमें केमिकल होता है कभी कभी, तो प्रॉपर पशु हीट में नहीं आता। हीट पे नहीं आता तो उससे आप क्या करते हैं? उसमें भैंस को होती है दिक्कत, तो अपन उसको ये है रिप्रोन। अच्छा। रिप्रोन देते हैं 20 से 25 दिन के लगभग। शांतनु भाई, इसको पिलाने से और क्या क्या फायदे मिलते हैं? अपना फायदा ये रहता है कि भैंस इसमें ग्यावन हो जाती है, हीट पे आ जाती है। और जैसे जब भैंस को अपन को जैसे समझ में नहीं आता कि भैंस है क्या, वो हो रही गर्म हो रही कि नहीं, चिल्लाती नहीं है हीट पे आने में। अच्छा, जैसे तार नहीं गिराती, कचड़ा नहीं करती वो, तो उसको अपन जे पिलाते हैं रिप्रोन, तो उसमें वो हीट पे आ जाती है और ग्यावन हो जाती है उससे। अच्छा, प्रॉपर तो उससे अपन को फायदा होता है। तो आप अपने फार्म में बुल रखा है या कैसे करते हैं? अपन ने जैसे भैंस के लिए पड़े को रखा है। अच्छा, कितने पड़े रख रखे हैं अपने फार्म में? यहाँ एक है, अभी 36 भैंसों में एक है। अच्छा, तो कहने का मतलब आपको रिप्रोन का अच्छा रिजल्ट मिल रहा है? रिप्रोन जो भैंसें आपकी कचड़ा नहीं गिरा रही, चिल्ला नहीं रही हैं, रिप्रोन में अपन को बहुत अच्छा फायदा मिल रहा है। अच्छा जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आप इतनी कम उम्र में 22 साल की उम्र में 36 भैंसों का पालन कर रहे हैं, और जो लोग गवर्नमेंट जॉब में नहीं कमा पा रहे वो अब अभी से कमा रहे हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर।